जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को पुराने वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम लोगों ने कैलेंडर को शुरू किया था। आज कैलेंडर का तीसरा वीडियो और फाइनल वीडियो होने वाला है। अगर आप लोगों ने पुराने 2 वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार देख लेंगे, जिससे कि सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब एग्जाम्स में कैलेंडर से प्रश्न बहुत सारे बनते हुए आए हैं। तो हम सब ने समझा था, जो पहला वीडियो था, कि कैलेंडर में कुल 6 टाइप हम लोग समझने वाले हैं। कोई भी बुक अगर आप उठाएंगे, इन 6 टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो 4 टाइप्स हम लोगों ने 2 वीडियोस में समझ लिया था। आज के वीडियो में लास्ट के 2 टाइप हम लोग समझेंगे, से और के से संबंधित प्रश्न और जन्म दिवस से संबंधित प्रश्न। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? से और के से संबंधित प्रश्न। देखिए, आपका प्रीलिम्स बहुत ही नजदीक आ चुका है, इसलिए आप लोग थोड़ा अपने प्रिपरेशन को तेजी से रिवीजन करने का प्रयास करिए। जो भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद है कि आप लोग पहले से ही रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही लेट कर चुके हैं। जल्द से जल्द जुट जाइए और रिवीजन करके नया पढ़ने की कोशिश कुछ भी मत करिए। कुछ भी नया पढ़ने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपने सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइम कम बचा है, सी सेट पे थोड़ा फोकस करिए। हिंदी माध्यम में सी सेट में ही प्रॉब्लम आप लोगों को होती है, ठीक। आइए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पर आते हैं। से और के से संबंधित प्रश्न। सर, ये प्रश्न बनते कैसे हैं? जैसे कि आज के 4 दिन बाद सोमवार है, तो बीते हुए परसों को कौन सा दिन था? यदि आज के 4 दिन बाद सोमवार है तो बीते हुए परसों को कौन सा दिन था? उसके बाद इस तरह से प्रश्न घुमाएगा, बहुत ज़्यादा घुमाएगा आपको। कोई यदि बीते हुए परसों के 3 दिन पहले मंगलवार था तो आने वाले कल के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ऐसे प्रश्न बनाता है। सिंपल है, समझने का प्रयास करिएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह क्या है? आधार दिवस। क्या? आधार दिवस, जिसे हम लोग बोलते हैं बेस डे। अगर ये आप समझ गए तो पूरा का पूरा आप लोग सॉल्व कर देंगे। इसके लिए क्या करना है? बेस डे निकालने का मतलब यह है कि ऐसा दिन जिसके साथ से और के शब्दावलियां जुड़ी होती हैं वह हमारा बेस डे कहलाता है। तो पहले यहां पर देख लीजिए, 2 टाइप्स करिए, से संबंधित प्रश्नावली और के। देखिए, जब बेस डे में से लगा हो, बेस डे के साथ अगर से शब्दावली जुड़ी हो तो दिनों की गिनती करते समय बेस डे को भी हम ऐड कर लेंगे। मैं बोल रहा हूं, सेंटेंस बना के आप लोग लिख सकते हैं। यदि आधार दिवस के साथ से शब्दावली लगी हो तो दिनों की गिनती करते समय आधार दिवस को भी हम शामिल करेंगे। यदि आधार दिवस के साथ के शब्दावली लगी हो तो दिनों की गिनती करते समय हम आधार दिवस को शामिल नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर कैसे होगा? जब मैं आप लोगों से एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो इसे नोट डाउन करिए, बहुत स्पीड में हम लोगों को कवर करना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन भी हम लोगों को शुरू करना है। आइए पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप लोगों के स्क्रीन में आ चुका होगा। पहला क्वेश्चन है, आज से 4 दिन विद्यालय बंद है, 5वां दिन सोमवार है, तो आज कौन सा दिन है? तो सबसे पहले बनाइए आज से 4 दिन विद्यालय बंद है, तो से का मतलब क्या है? ये जो आज है इसी के साथ से जुड़ा हुआ है, से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा बेस डे। क्या हो गया डियर? ये हो गया हमारा बेस डे। तो इसे हम साथ में लेकर चलेंगे। 4 दिन विद्यालय बंद है, आज से 4 दिन, तो एक दिन ये हो गया, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन और ये चौथा दिन। इतने दिन विद्यालय बंद है। 5वां दिन सोमवार है, इसके बाद जो दिन आया वह हमारा सोमवार है। तो आज कौन सा दिन होगा? यदि यह सोमवार है तो इसके पहले क्या आएगा? रविवार, फिर उसके पहले शनिवार, उसके पहले शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले क्या आएगा? गुरुवार। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट आपका कि यदि बेस डे के साथ से शब्दावली जुड़ी हो तो काउंट करते समय जितने दिन बोला गया है उसमें ये दिन भी हम जोड़कर चलेंगे। अगर 4 दिन बोला है तो इसके आगे 3 दिन ही बढ़ेंगे, एक दिन यही हो जाएगा। इसमें क्या बोला? 5वां दिन सोमवार है, तो ये 4 दिन हमारे पूरे हो गए, 5वां दिन सोमवार था। अगला क्वेश्चन देखिए और इजी हो जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन है, आज गुरुवार है, आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इजी है, लेकिन मैं समझाने के लिए किया हूं क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा टफ है। ठीक, क्या लिखा है, आज गुरुवार है। आज क्या है, गुरुवार है। आज से 5 दिन बाद, से का मतलब इस बेस डे को भी जोड़कर चलिए तो एक दिन यही हो गया, ये 2 दिन, ये 3 दिन, ये 4 दिन और ये 5 दिन हो गया। आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब 1 2 3 4 5 दिन हो गया, इसके बाद जो 6वां दिन है वो कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर। आज गुरुवार है, आज से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज गुरुवार है तो आज से 5 दिन बोल रहा है, तो इसका मतलब बेस डे को साथ में लेंगे तो 1 2 3 4 और 5 और ये हमारा 6वां दिन है। तो गुरुवार के बाद आगे बढ़िए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, अर्थात ट्यूसडे होगा। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए तैयार रहिएगा। ये आपके डाउट क्लियर होने चाहिए कि अगर शब्दावली के साथ से आया है तो हम उसमें बेस डे को जोड़कर चलेंगे, यदि के आया तो उसे छोड़कर चलेंगे। ठीक, तो आइए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग पढ़ते रहिए एक बार अपने से, फिर मेरे साथ भी पढ़िएगा, जिससे कि आपके समझ में आनी चाहिए चीजें। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले गुरुवार था, ध्यान से पढ़िए, तो आने वाले कल से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि बीते हुए परसों से, अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि बीते हुए दिन की तरफ जाए तो उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, केवल साउंड पर फोकस करेंगे। अगर बोल रहा है कि बीते हुए परसों, तो मतलब आज, बीता हुआ कल, फिर बीता हुआ परसों। मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूं, देखिए ये हो गया हमारा क्या, आज। क्या बोल रहा है, बीते हुए परसों, तो आज हो गया, ये बीता हुआ कल और ये बीता हुआ परसों। ठीक है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है। यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले कौन सा दिन था, गुरुवार, मतलब इसके बाद जो तीसरा दिन आएगा वह गुरुवार था। तो 1 2 3, ये हमारा कौन सा दिन निकल के आया, गुरुवार। ये निकला नहीं, एग्जामिनर ने खुद बताया है। अब एक बार पढ़िए और डायग्राम को समझिए। यदि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले, तो ये हो गया आज, ये हो गया बीता हुआ परसों, 3 दिन पहले, 1 2 तीसरा दिन ही तो होगा। 3 दिन पहले का मतलब तीसरा ही दिन क्या था, रविवार था, सॉरी गुरुवार था। तो आने वाले कल से, तो अब इधर बढ़ेंगे तो ये आने वाला कल हो गया और ये आपका बन गया बेस डे। क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, आने वाले कल से 4 दिन बाद, से जुड़ा है, क्या जुड़ा है, से, इसका मतलब प्लस लगा लीजिए, इसे जोड़कर चलेंगे। 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो एक यही हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, इसके बाद कौन सा दिन होगा, तो 5वां दिन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से शुरू करिए। अगर यहाँ गुरुवार है तो यहाँ पड़ेगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इजी है कि नहीं है, बस लैंग्वेज को समझिए। ठीक है, रविवार हम लोगों ने कर दिया। तो किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन डी में आपको लास्ट आंसर में मिलेगा, ऑप्शन में आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा भी इसी तरह से है, यदि बीता हुआ परसों सोमवार था, ध्यान से देखेंगे, पहले लिखिए आज, और बीता हुआ परसों का मतलब कल और परसों। ठीक है, क्या कह रहा है इसे, बीता हुआ परसों सोमवार था। यदि ये दिन सोमवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो आज हो गया, आने वाला कल हो गया। ये इसके साथ के जुड़ा है किससे, तो क्या बोल रहा है, आने वाले कल के 3 दिन बाद। इसमें क्या जुड़ा है, इसे बनाइए बेस डे। ठीक, जुड़ा क्या है, के, इसका मतलब है कि इसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो इसे नहीं जोड़ेंगे, मैं इसे हटा देता हूं। 1 2 और 3 दिन बाद, ये जो दिन है इसके बारे में पूछ रहा है। हम ये बेस डे क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि बेस डे के साथ
के लगा हुआ है, जो हम लोगों ने पहले ही समझा। अगर से लगा हुआ होता तो इसे जोड़ के हम यहीं तक 4 दिन कवर कर देते। ठीक है, तो लास्ट दिन यह पूछ रहा है, तो जोड़िए, ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? सोमवार आएगा इसमें, क्योंकि किस ऑप्शन में है, यह है कि नहीं? ऑप्शन सी में है। ठीक, सोमवार। दिन काउंट करना बहुत इजी है, बस ज़रूरत है आपको कंसंट्रेट करने की, से और के को समझने की। ऑप्शन हमेशा खिलाएगा। अब जैसे देखिए इसमें सोमवार है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नज़दीकी दिन मिल जाएंगे। ठीक, तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, यदि बीता हुआ परसों सोमवार था, ये हो गया आज, और ये हो गया बीता हुआ कल, ये बीता हुआ परसों क्या था? सोमवार था। तो आने वाले कल के, तो ये आने वाला कल हो गया, ये हो गया बेस डे, इसके साथ के जुड़ा हुआ है तो यह काउंट नहीं होगा। 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद, मतलब चौथा दिन पूछ रहा है, कौन सा दिन होगा? इस दिन को पूछ रहा है। यहां से शुरू करिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन थे हमारे पहले टाइप से। अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप पर। ठीक है, और 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या है हमारा? जन्मदिन, जन्म दिवस से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पहले आप लोग देखिए, जो बड़ा होगा वो माना जाएगा पास्ट, और जो छोटा होगा वो माना जाएगा फ्यूचर। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो दिन दिया जाएगा, जैसे कि कोई ए बी से 500 दिन बड़ा है। चलिए मैं एग्जांपल एक बार बता ही देता हूं। ए बी से 260 दिन बड़ा है, तो जो बड़ा है उसके तरफ तीर करिए, कितना? 260 दिन बड़ा है। कौन? ए बड़ा है बी से, मतलब ये हो गया हमारा पास्ट, क्योंकि ये पहले आया तभी तो बड़ा है यार। और ये हो गया हमारा फ्यूचर। ये बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ध्यान से देखिए, और बोल दिया कि ए का जन्म रविवार को हुआ था। ध्यान से समझिए, ए बी से 260 दिन बड़ा है और ए का जन्म रविवार को हुआ, तो बी का जन्म किस दिन हुआ था, यह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जितने दिन बड़ा है उसके बटे में 7 कर दीजिए, 7 से भाग करिए। क्यों? क्योंकि हफ्ते में केवल 7 ही दिन होते हैं। ठीक है, तो 260 में 7 से जब भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, बचा कितना? 5, हो गया 50। तो 7 सता 49, 1 बचा। अब इस 1 को क्या करेंगे? हम हैं पास्ट में, हमें फ्यूचर की तरफ जाना है, तो हम इसे क्या करेंगे? 1 ऐड कर देंगे। इसीलिए मैं पास्ट और फ्यूचर कर रहा हूं। अगर हम पास्ट में हैं, हमें फ्यूचर की तरफ जाना है, तो हमें ऐसे आगे बढ़ना होगा, ऐसे ऐसे करके, मतलब हम ऐड करेंगे। और यदि हम फ्यूचर में हैं और हमें पास्ट की तरफ जाना है, तो हम उल्टा जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे। ठीक है ना? अगर हम इधर गए तो हम घटा देंगे, अगर इधर गए तो हम जोड़ देंगे। तो यहां से आंसर क्या निकला? रविवार, और 1 क्या हो गया? सोमवार। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक, आइए अब क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन मैं साथ में हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे जो मैंने अभी बताया है, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए, रेशमा मुस्कान से 323 दिन बड़ी है। देखिए, रेशमा मुस्कान से कितना बड़ी है? 323 दिन बड़ी हो। और यदि रेशमा का जन्म गुरुवार को हुआ हो,
जो रेशमा मैडम है, इनका जन्म गुरुवार को हुआ। ठीक है, तो बताएं कि मुस्कान का जन्म किस दिन हुआ। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो बड़ा है उससे, अब यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया पास्ट और ये हो गया फ्यूचर। ठीक है, तो पास्ट वाला हमें पता है, फ्यूचर की तरफ जाना है तो जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा, क्योंकि हमें फ्यूचर में जाना है। पास्ट में जाना होता तो हम घटा देते, कम कर देते, क्योंकि वह बीत चुका है। तो पहले यहाँ करेंगे हम लोग 323 में 7 से भाग करिए तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 चौक 28, 4 बचा क्योंकि 32 है तो 43 हो गया। तो अगर 43 में 7 का भाग करेंगे, 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, कितना, 7 छंग 42 मतलब 1। ठीक है, शेषफल 1 बचा। इसमें शेषफल लेना है, भागफल नहीं। 1 बचा, हमें किधर जाना है, फ्यूचर की तरफ जाना है ना भाई, तो हम प्लस करेंगे। तो गुरुवार में 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, शुक्रवार। मुस्कान का जो जन्मदिन था वह शुक्रवार था। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। खेल जाइए आप लोग। ठीक, आइए अब हम लोग देखेंगे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2 से 3 बंदे इंक्लूड होने वाले हैं। ठीक, आइए प्रश्न आ गया होगा। महेश सुरेश से 201 दिन छोटा है तथा सुरेश रवि से 179 दिन छोटा है। यदि महेश का जन्म शनिवार को हुआ हो तो रवि और सुरेश का जन्म किस दिन हुआ होगा। बड़ा क्वेश्चन देख के हाइपर नहीं होना है आप लोगों को। हाइपर सिर्फ मैं हो सकता हूं क्योंकि पसीना हो रहा है, गर्मी बहुत लग रही है डियर। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, आ रहा हूं मैं। सॉरी, देखिए क्या बोला, महेश सुरेश से 201 दिन छोटा है। कौन, महेश किससे, सुरेश से। कितना दिन छोटा है, 201 दिन। तथा सुरेश रवि से, भाई इससे भी बड़ा एक बंदा है जिसका नाम क्या है, रवि। ठीक, सुरेश रवि से 179 दिन छोटा है। अब आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। हाँ, पागल हो क्या, अभी आपने ये कहाँ देखा कि जन्म किसका पहले हुआ, किस दिन को, किसका दिया है, महेश का जन्म शनिवार को हुआ। महेश बाबू का जन्म दिया है शनिवार। अब यहां आपको ध्यान देना होगा, ये क्या है, पास्ट, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, फ्यूचर, ये क्या है, पास्ट। ठीक, इधर जाना है तो घटेगा, ध्यान देंगे। तो क्या करेंगे आप, 201 में 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14, 6 बचा, 61 हो गया, 7 8 56, 4, ठीक है, सॉरी 5 होगा क्योंकि 51 है, 56 5 61, 5 बचा। तो अब शनिवार में से 5 दिन घटाइए। एक दिन घटा हमारा, कितना आया शनिवार से, शुक्रवार। दूसरा घटा गुरुवार, तीसरा घटा मंगलवार, चौथा घटा, सॉरी फिर से करिए, शनिवार से 1 घटाइए, शुक्रवार, शुक्रवार से 1 घटाइए, गुरुवार, गुरुवार से 1 घटाइए, बुधवार उससे 1 घटाइए, मंगलवार उससे भी 1 घटाइए, सोमवार। कितना आया, सोमवार। 5 दिन घटाना है। तो सुरेश का दिन हुआ सोमवार को, इसका जन्मदिन। ठीक, अब इधर आइए, 179 दिन बड़ा है रवि सुरेश से, और सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ, तो रवि का दिन किस दिन को हुआ होगा जन्मदिन। तो 179 में 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14, 3 बच्चा 39, 7 पचे 35, 4 39, 4 दिन। तो सोमवार से 4 दिन पीछे जाइए, क्या आएगा आपका, पीछे जाइए, सोमवार से 1 दिन गए, रविवार, 2 दिन गए, शनिवार, 3 दिन गए तो क्या आया, शुक्रवार, 4 दिन गए तो गुरुवार। तो रवि का जो जन्म है वह गुरुवार को हुआ है। नाम तो इसका रवि है, रविवार को आना चाहिए।
नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम से पड़ता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा कि रवि का जन्म गुरुवार को हुआ, सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एक जन्मदिन से रिलेटेड और है जो कई बार आप लोगों से प्रश्न बनता है। क्वेश्चन बड़ा है, हाइपर मत होना, इजी बहुत है। 2 लाइन 5 सेकेंड, क्या 2 लाइन और 5 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है इस टाइप का, उमा को याद है कि रमा का जन्म 19 अप्रैल के बाद लेकिन 22 अप्रैल के पहले हुआ, जबकि उसकी मां को याद है कि रमा का जन्म 20 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले हुआ। तो बताएं कि निश्चित रूप से रमा का जन्म किस तारीख को हुआ। तो यह आपको ज्ञात करने के लिए ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत जो है आपको वो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेट कॉमन होगी वही जन्मदिन हो जाएगी। तो देखिए, पहले देखिए उमा को क्या याद है। उमा का कहना है कि रमा का जन्म 19 अप्रैल के बाद और 22 अप्रैल के पहले, मतलब 19 के बाद और 22 के पहले, मतलब कि 20 और 21। इन 2 डेट में उमा कंफ्यूज है कि रमा का जो जन्मदिन है वह 20 को है या 21 को, यह मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसे यह पता है कि 19 और 22 के बीच में हुआ है। लेकिन उसकी माँ को याद है कि रमा का जन्म 20 के बाद लेकिन 24 के पहले। माँ को क्या याद है? माँ तो भोली होती है, वो जानबूझ के उल्लू बना रही इन लोगों को। उसकी माँ को क्या याद है कि रमा का जन्म 20 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले हुआ। माँ सोच रही है कि अगर मैं इसे सही बता दूंगी तो ये बर्थडे की पार्टी करेगी, बहुत सारे पैसे खर्च होंगे और कोरोना चल रहा है, पैसे घर पे है नहीं। तो वो क्या करती थी? वो रीजनिंग पढ़ती थी यूट्यूब पर। तो उसने कहा कि मैं खुद ही निकाल लूंगी, तुम लोग बताओ, कुछ गेस तो करो कब था। तो उसकी बहन उमा थी, उसने कहा रमा तुम्हारा जन्म 19 और 22 अप्रैल के बीच में हुआ था बहन, लेकिन मुझे नहीं पता। तो उसने बोला ठीक है, तुम्हारा कहना है या तो 20 को हुआ है या तो 21 को हुआ है। फिर जब उसने माँ से पूछा, माँ ने भी दिमाग लगा दिया कि पैसे खर्च ना हो। माँ जी ने क्या बोला कि बेटा तुम्हारा जो जन्म है ना 20 अप्रैल के बाद लेकिन 24 के पहले हुआ है। बोले कि माँ तुम थोड़ा हमारे साथ गलत कर रही हो, तुम कितने दिन दे रही हो हमें? 21, 22 और 23। माँ आपने तो 3 डेट दे दिया, बहन ने 2 ही डेट दिया था। लेकिन मैं रीजनिंग पढ़ती हूँ आशीष सर से, मैं तुरंत निकाल दूंगी। कैसे? सर ने बताया था कि दोनों में जो कॉमन हो, तो जो बहन ने बताया उसमें 21 है, जो माँ ने बताया उसमें भी 21 है। मतलब आप लोग झोल कर रहे हो, लेकिन मेरा जन्मदिन 21 को ही है, क्योंकि दोनों लोगों ने जो डेट हमें बताई है उनमें कोई डेट मैच नहीं हो रही है 21 अप्रैल के अलावा। तो आंसर क्या हो जाएगा कि रमा का जन्म 21 अप्रैल को हुआ था। क्लियर हो गया पॉइंट? इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग सॉल्व कर देंगे। 2-3 क्वेश्चन और था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों को वीडियो यहीं पर रोकना पड़ेगा। उम्मीद है कि कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में अब नहीं होगा। अगर है तो कमेंट करिए, नहीं है तो अगले चैप्टर का नाम बताइए। अन्यथा मैं आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट समझूंगा अपने तरह से जैसे लेकर आता हूँ चैप्टर लेकर आने वाला हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मेरा प्रयास कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करिएगा। त्रुटियां कहां पर हो रही हैं वो भी कमेंट आप लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। अगर कुछ गलतियां हो रही हैं आप लोग बताएंगे तो मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। पूरे जोश और एनर्जी के साथ आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए।